तीसरा अध्याय। यम और यमदूतों का संभ। 3 अगस्त 22:40। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके हाँ को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा? एक ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। 2 भेजना पसंदीदा, संपादन करना अधिक। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। 3 यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? 4 यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। 5 संसार में 406 कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकना नाम मात्र का ही होगा, जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं। 6 इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। 7 प्रभो, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। 8 प्रभो, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातनागृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। 9 हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभो, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। 10 श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देवशिरोमणि प्रजा के अधिपति भगवान यमराज ने श्रीहरि के चरणकमलों का स्मरण करते हुए कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। 12 मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक भागवत बड़ी आदि जनजातियां में छोड़ देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मणादि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटे छोटे कहे जाने वाले रस्सियों में छोड़ दिया है। फिर सभी जनजातियों को बड़ी जनजाति के रूप में छोड़ दिया गया है। इस प्रकार सभी जीव नाम एवं कर्मरूप बंधन में जीवधारी उन्हें ही अपना सर्वस्व सिद्धांत कह रहे हैं। 13 दूतों, मैं इंद्र, निर्वृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बाहें आदित्य, विश्वे देवता, 8 वसु, साध्य, 49 सिद्ध, आदि 2 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण अनुपयोगी भृगु आदि प्रजापति और बड़े बार देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी संस्थाएं हैं, और भगवान कब क्या क्या करना चाहते हैं यह बात नहीं पता। टैप्स की तो बात ही क्या है। 14 से 16 दूतों प्रकार घट पाठ रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक अवलोकनों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षात रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी जीव इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि कोई भी साधन नहीं जान सकता। 16 वे प्रभु सर्वस्व स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। नजीन मायाप्ति के प्रमुख दूत नजीन के समान परम मनमोहक रूप, गुण और स्वभाव से भरी फिल्म में इस लोक में लोहड़ी का विचरण किया जाता है। 17 भगवान विष्णु के सुरपूजित एवं परम अलौकिक दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को शत्रुओं से
अग्नि और अग्नि आदि सब विपत्तियां देते हैं, सर्वथा सुरक्षित हैं। 8 स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उन्हें न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर चरण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। पट्स्क अशून्य 3 है 19 भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और परम विश्वास है। उसे पता है बहुत मुश्किल है। जो उसे जान लेता है उसे भगवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। दुतो भागवत धर्म का रहस्य हम 2 लोग ही जानते हैं, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं धर्मराज। 20 से 21 इस जगत में पौराणिके के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि मोक्षे भगवान के चरण में भक्तिभाव प्राप्त कर ले। 22 प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नमोच्चारण करने मात्रा से मृत्युपाश से अदृश्य पा गया। 30 भगवान के गुण लीला और राक्षस का भली भांति कीर्तन के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह उसका कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यधिक पापी अजामिल ने समय के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण का उच्चारण करता है। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। 24 बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के वेद सस्ते मीठे फल का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सहजति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानिए। ये कितनी पछतावे की बात है। 25 प्रिय दोस्तों, बुद्धि पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप नहीं करते, परंतु यदि कदाचित संयोग कोई स्कंध पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। 26 जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही 27 बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंतामता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। 28 जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। 29 आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निजजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। आठ परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एकरस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। 30-407 श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े श्रीन पापों का सबसे अच्छा, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल करोड़ वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुण लियोन और ओलों का कीर्तन किया जाता है। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। 31 जो लोग बार बार भगवान के उदार और दयालु चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उसकी भक्ति जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। 32 जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंदरास का लोभी भ्रमर है,
वह प्रकृति से ही माया के अजरामाय दुहक और अग से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। बुरा जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, वे कामना करते हैं, विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित्त रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर बैं ही दोष कर बैठते हैं। 33 परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्म के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया, तब उनकी आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की पर विश्वास करके अपनी नैसर्गिक आपदाओं की बात से भगवान के मित्र भक्तों के पास नहीं जाते। और तो क्या, वे उनकी ओर आंख मूंद कर देखने में भी मठाधीश हैं। 34 प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम विश्वास अत्यंत रहस्यमय है। मल्य पर्वत पर भगवान अगस्त्य जी ने श्रीहरि की पूजा करते समय मुझे यह श्रेय दिया गया था। 35 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान् त्यजातयः तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्मानुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्तेपि यान्ति सनातन। यत्र ब्राह्मण, ये वैश्य, स्त्री, ग्रह, अंत्यक आदि जाते हैं, जहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन होता है, इनमें समस्त पापों से मुक्त आकाश सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं हैं। यथा देश काल नियमः शौचाचौच विनिर्णय परं संकीर्तन देव राम रामेति मुच्यते न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नाम्नु कीर्तने कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नांशे कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीप्ते गच्छनस्थिस्थानस्वपन वापि पिबंधुर्जप्स्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापंचुकत अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षण सलुभाभ्यंतरः शुचियः देशकाल का नियम नहीं है। शौच आदि निर्णय लेना भी आवश्यक नहीं है। केवल राम राम व संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। XXX भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान या विधि निर्वाण जपके के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवन नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवित फिरते, शेयर होल्डिंग और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के किंचुल से छूट जाता है। XXX अपवित्र या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में जो कमलन भगवान का स्मरण करता है, वह बाहर भी पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः सर्वेषांपि यज्ञाना लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांसस्यानानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रदक्षिण्य भुवः शतम्। कृष्ण नाम जपस्यास्य कला नरहंति षोडशीम, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता है, उसकी कोटि कोटि महापात करी भस्म हो जाती है। समस्त यज्ञ, सहस्त्र व्रत, सर्वतीर्थ स्नान, तप, अनेकों व्रत, हजारों वेदपाठ, पृथ्वी की सत्कार, प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवन नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंध अंत में कहेंगे जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगलघ्न है। शिवगीता और पद्म पुराण में कहा है, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यह व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परम गतिम प्रयाणे चाप्रायणे च यन्नाम स्मर्तन नृणाम सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगना आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोलता है या जिस प्रकार स्मरण करता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन अस्तर जब कभी भगवान का नाम स्मर करने वाले की पापराशि नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैस या अमृत यस्य भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण हैं
जिनमें त्रिवर्ग सिद्धिका का भी नाम बताया गया है। न गंगा न सेतुर्न काशी न पुष्कारम। जिह्वाग्रे वर्तते हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः। अधितास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधाधिभिर्यज्ञर्नमेधः सद्दक्षिणः। यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणप्रायणपथेन हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरिहर्ति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। अनिच्छयापि संसृष्टो दैहत्ये भी पावकः। दुष्टचित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण करते हुए भी भगवान श्रीहरि पाप को हर लेते हैं। आनंद में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है सकृदुच्चरितम मोक्षाय परिकरस्तेन गमन प्रति। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवन नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का। येन हरिरित्यक्षरद्वयम् वृद्ध संसार व्याधि भेषजम दुहक क्लेश परित्राण। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवन नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं, संसार रूप रोगों के लिए सिद्ध औषध हैं और जीवन के दुहक और क्लेशों के लिए परित्राण हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवन नाम अर्थ, धर्म, कामयन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नाम के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि। भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। वापस परिवार एक। इस प्रसंग में नामव्याहरण का अर्थ नमोच्चारण मात्रा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्येति चुक्रोश कृष्ण मां दूरवासिनम ऋण्मे तत् प्रवृद्ध में हृदयान्नपसारपति। मेरे होने दूर के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे बुलाते हैं। मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। दो नाम पदैह कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने को कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं। क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पाप की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। 3 पाप की निवृत्ति के लिए भगवन नाम का एक अंश ही पर्याप्त है, जैसे रामकारा। इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारा कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ्र चांद्रायण आदि कर लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है।